आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं कि कैसे किसी संख्या का हम लोग घन निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे देखिए, एक का क्यूब क्या होता है, एक ही होता है। दो का क्या होता है, 8 होता है। तीन का क्या होता है, 27। चार का 64। पांच का 125। छह का 216। सात का 343। वैसे आठ का 512। नौ का 729। 10 का 1000। तो यहाँ पे घन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि 3 का घन है, तो मतलब क्या हो गया, 3 को हम आपस में 3 बार गुना करेंगे और इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले, यानी गुणा करेंगे। ठीक है ना। 3 का गुणा 3 में करेंगे, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 9 गुणे 3, 9 त्रिक 27। इस प्रकार से हम करते हैं। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर क्या समझ में आया कि 1 से लेके 10 तक हमें याद होना चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि आपको प्रोसेस करना पड़ेगा तो समय लगेगा, याद रहेगा तो फटाक से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अब इसके बाद अगर हमें, तो 1 से लेकर 10 तक जो है आपको वर्ग पता होना चाहिए। ठीक है ना। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि अगर आपको नहीं पता होगा तो निकालेंगे तो समय लगेगा। ठीक है ना। तो इसमें कोई ट्रिक तो है नहीं, सीधे आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो इतना आप याद कर लीजिए। अब इसके आगे जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम निकालने जा रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या का हम क्यूब कैसे निकालें, घन कैसे निकालें। क्या है, दो अंकों दो अंकों दो अंकों की संख्या का घन कैसे निकालें। ठीक है ना, कैसे निकालें। अब 10 तक तो हमें पता है। मान लीजिए हमारा हो गया, संख्या हमारी हो गई 11, 12, 17, 21, 23। ठीक है ना। अगर आप ध्यान देंगे तो एक ऐसा ये ट्रिक है जिससे आप 2 अंकों की संख्या का घन लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ये 11 का घन हो गया, 12 का, 17 का, 21 का, 23 का। तो समझने के लिए हम आपको 12 का निकालते हैं क्यूब क्या होगा। तो अगर मान लीजिए नॉर्मल तरीके से लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 12 है गुणे 12 है गुणे 12। आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए लगेगा समय। तो यहां पे जब हम 12 का 3 बार गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी, ठीक है ना, वो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो 4 अंकों की संख्या होगी। तो 4 ठो डब्बा बना लेते हैं हम ऐसे करके। ठीक है ना। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। 4 डब्बा बना लिए। अब उसके बाद ये जो संख्या है, इसका जो पहला अंक है, इसका हमें क्या कर देना है, इसका हमें क्यूब करके लिख देना है। 1 का क्यूब लिख देना है। यहाँ पे 1 का क्यूब हमारा 1 ही होता है, इसे मिटा देंगे हम। समझ में आई। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप हमें करना है, ये जो दोनों अंक हैं इनके हमें अनुपात लिख देने हैं। 1:2। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, जो हम पहला अंक लिखे हैं, जो पहला अंक लिखे इसका हमें क्या कर देना, दोगुना कर देना है। जो दोगुना करने के बाद आएगा उसका दोगुना कर देना है, जो यहां पे आएगा उसका दोगुना कर देना है। यही हमें करना है। बाकी प्रोसेस क्या है, ठीक है ना, आपके मन में आ रहा होगा। प्रोसेस ये है कि हमें क्या करना है कि हमें ये जो है 2/1 से क्या करना है, गुणा कर देना है जो हम पहले अंक लिखे हैं। बात समझ में आई। जो हम पहला अंक लिखे हैं उसमें हमें 2/1 से गुणा कर देना है। तो जब हम 1 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 बराबर 2। तो अगला अंक हमें मिल गया 2। बात समझ में आई। अब हम 2 में कर देंगे 2/1 से गुणा, क्या मिलेगा, 4। अगला अंक क्या मिल गया हमें, 4। बात समझ में आई। अब हम 4 में 2/1 से क्या करेंगे, गुणा, क्या हो जाएगा, 8। ये हमें मिल गया 8। बात समझ में आई। अब आपको इतना कुछ करना नहीं है, बस आप तरीका याद रखिए ना। पहले क्या, 2 गुना 2 हुआ, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8। बात समझ में आई। बस इसमें थोड़ा सा और, ये पहले डब्बा को छोड़ के, पहले अंक को छोड़ के
ये बचे जो 2 अंक हैं, यानी कि ये जो 2 अंक हैं, बाकी उसके बाद भी अंक हैं, इन दोनों अंक को क्या कर देना है, डबल कर देना है, गुणे 2 कर देना है, इसमें भी गुणे 2 कर देना है। 2 में 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। बात समझ में आई? यहां पे कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, ये गुणे 2 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब हमारा आंसर सामने है। कैसे सामने है, यहां 8 सीधे लिख देंगे, कोई हासिल नहीं है तो सीधे आगे बढ़ जाएंगे। तो यहां पे क्या है, यहां पे जो 8 है इसको डब्बा में कर देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। अब सही है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 8 4 12, 2 लिखेंगे, 1 के साथ आगे बढ़ जाएंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4 2 6 1 7, यहां पे लिखेंगे 7, बचा 1, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर समझ में आ गया होगा तो 11 वाला आप खुद ट्राई करिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद 17 वाला। तो आइए करेंगे सभी पर, आप ट्राई करना शुरू कर दीजिए। अब 11 का देखिए, अगर आप समझ गए होंगे तो 11 का बहुत आसान है, 11 गुणे 11 गुणे 11। क्या करेंगे हम यहां पर, इसके लिए भी हम क्या बनाएंगे, 4 डब्बा बना देंगे, ठीक है ना। 4 डब्बा बना दिए। हमें पहला स्टेप क्या करना है, ऐसा इसलिए आपको बता रहे हैं बार बार कि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए, ठीक है ना। देखिए जब हम बार बार किसी एक चीज को देखते हैं ना तो वो स्टेप हमारे दिमाग में बैठ जाता है। फिर जैसे नहीं लोग कहते हैं उसका दिमाग तेज है, ऐसा कुछ नहीं होता। बार बार किसी एक चीज को आप करेंगे वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है ना। इसीलिए हम बार बार आपको ऐसा करवा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ये पहले अंक का क्या कर देना है, क्यूब करके हमें इस डब्बा में लिख देना है, यानी जो दहाई के स्थान पर है। जब इसका हम क्यूब करके लिखेंगे क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब आगे क्या करना है, अब देखिए 1 का 1 अनुपाते 1 करना है, ठीक है ना। 1/1 हमें संख्या में गुणा कर देना है, ठीक है ना। अब इसकी अगली संख्या क्या होगी, 1 गुणे 1/1 इक्वल टू 1। इसके मतलब हमें क्या समझ में आया कि इसमें सभी संख्या हमारी हो जाएगी 1 1 1। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनुपात क्यों निकाल रहे हैं। उस समय आपको लग रहा होगा कि ये अनुपात निकाल क्यों रहे हैं जब हमको यही करना है। अब समझ में आई बात। अब हमें क्या करना, पहले छोड़ के इन दोनों को क्या कर देना, डबल कर देना। तो इसको डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1 2, 2 गुणे 1 2। बस हमारा आंसर सामने है, 1 3 3 1। बात समझ में आई। तो अगली जो हम संख्या लेते हैं 21, ठीक है ना। ये जो 17 का है ये आप इसे सॉल्व करिएगा, होमवर्क चाहे अभी सॉल्व करिए। तो इसका हम कैसे करेंगे, 21 गुणे 21 गुणे 21, सेम प्रोसेस है, ठीक है ना। देखिएगा क्या बनाएंगे, यहाँ पे 4 डब्बा बनाएंगे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे करके 4 डब्बा बना दिए। पहले डब्बा में ये जो दहाई के स्थान पे अंक है इसका हम क्या करेंगे, इसका हम घन करके लिख देंगे, 2 का घन, ठीक है ना। क्या होता है, 8 होता है, ठीक है ना, 8 होता है, 8 लिख देंगे। बात समझ में आई। फिर इसके बाद अगला प्रोसेस क्या है, हमें इन दोनों अंकों का क्या करना, अनुपात करना। तो क्या हो जाएगा, 2 अनुपाते 1। मतलब क्या समझ में आया कि अगली जो संख्या होगी उसमें हमें 1/2 से गुणा करना है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो अनुपात हम लिखेंगे, ठीक है ना, हम कभी 2/1 का गुणा नहीं करेंगे, 1/2 का गुणा करेंगे इसमें। मतलब इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि जो 2 अनुपाते 1 है, गुणा करने के लिए हम 1/2 करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ठीक है ना। ये हमें करना है, तो इसलिए यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 2 अनुपाते 1 है तो गुणा हमें 2/1 से ही करना, गलती हो जाएगी, बात समझिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1/2 से गुणा कर देना है। बात समझ में आई। तो क्या हो जाएगा, हमारी अगली संख्या हमारी क्या होने वाली है, तो अगली संख्या हमारी होने वाली है कि 8 गुणे 1/2। क्या हो जाएगा, 2 चौके 8। अगली संख्या हमारी हो गई 4। इसकी अगली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 4 गुणे 1/2। क्या हो जाएगी, 2 दूनी 4 यानी कि 2। अगली संख्या क्या हो जाएगी, 2 गुणे 1/2। क्या हो गई, 1 हो गई। बात समझ में आई।
उसके बाद 2 डब्बा और यहाँ पे ऐसे करेंगे, बस इनका हमें डबल कर देना। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। आंसर हमारे सामने है 1, 4 दो 6, 8 4 12 2, 1 है, इसके साथ बढ़ जाएंगे, यहाँ पे 1 जोड़ देंगे, 8 1 9। क्या आ गया हमारा 9261। ये हमारा उत्तर हो गया। बात समझ में आई? 23 का वर्ग, ठीक है ना। 23 का क्यूब, वर्ग नहीं, 23 का क्यूब क्या होगा, ठीक है ना। तो 23 गुणे 23 गुणे 23, ठीक है ना। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? सेम तरीका है, बस वही है जो तरीका सब में हम अप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी वही अप्लाई करना। बस यहाँ पे अनुपात निकालने में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, वही बता दे रहे हैं। कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा, जो आपको इसके पहले बताए वही अप्लाई करना। क्या हो जाएगा? दहाई के अंक पर जो संख्या है, जो अंक है, उसका हम क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। अब हम 2 अनुपात 3 करेंगे, तो यहाँ पे गुणा हमें किससे करना? 3/2 से गुणा करना है, बस यही तो करना है। 8 में 3/2 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? देखिए 8 गुणे 3/2, 2 चौके 8, 4 तिहाई 12, क्या हो गया 12। अब हमें इस 12 में किससे गुणा करना? 3/2, 12 गुणे 3/2, क्या हो गया? 2 छक 12, 6 तिरिक 18, ठीक है ना। फिर उसके बाद 18 में अब हमें 3/2 से क्या करना? गुणा करना। 2 9 18, 9 तिरिक 27। बात समझ में आई? अब हमें पहले अंक को छोड़ के इन दोनों को डबल कर देना। 12 दूनी 24 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो गया। बस उत्तर हमारे सामने है। यहां से आएगा हमारा 7, 2 हम इसमें लेके चले आएंगे, तो 18 2 20, और 20 और 36 हमारा हो जाएगा, क्या होता है? 20 50 है 56, और 56 जब आ जाएगा, 56 का हम लेंगे यहाँ पे 6, और 5 से हम आगे बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएगा? 12 यानी 36, 36 5 41, 41 का 1 लेंगे और 4 हम इसमें लेके चले आएंगे, 8 4 12। यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा 12,167, ठीक है ना। 23 का वर्ग क्या होगा? 23 का क्यूब क्या होगा? 12,167, ठीक है ना। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हम कहीं पर गलती से अगर वर्ग बोल दें तो आप उसे वर्ग ना समझिएगा, क्योंकि इसके पहले वर्ग बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसलिए बार बार आ रहा है, तो इसलिए उसे आप घन ही समझिएगा, क्यूब ही समझिएगा, ठीक है ना। 17 का आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। तो आइए एक और संख्या लेंगे आपके समझने के लिए। तो आइए एक आध दो संख्या और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है? 67 है, इसका क्यूब, ठीक है ना। अब यहां पे आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वैसे दूर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो बचा खुचा वो भी दूर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका हमें क्या निकालना है? वर्ग निकालना। अब हम डिब्बा नहीं बनाएंगे, सीधे लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? इस जो दहाई के अंक पे इसका क्या कर देना? क्यूब करके लिख देना। 6 का क्यूब क्या होता है? 6 का क्यूब होता है 216, यहां पे लिख देंगे 216। अब हमें जो है क्या करना है? 6:7 करना है। अब यहां पे आपको बार बार नहीं करना है, अब सीधे आपको क्या कर देना है? जो ये संख्या है, इस संख्या में 7/6 से गुणा करना है और हमें अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। जब हम 216 में 7/6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 216 में 7/6 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा? तो आप देखिएगा ये 36 आ जाएगा। 6 तिरिक 18 और 6 के 36 ना। तो यहां पे अगली संख्या हमें क्या मिलने वाली है? 36 गुणे 7। क्या मिलने वाली है? 36 गुणे 60। 36 गुणे 7 क्या हो जाएगा? तो 36 का बेस ले लीजिए आप 30, 7 तिरिक 21, 210 हो जाएगा, 7 छक 42, 42 इसमें जोड़ दिए, 42 10 52, क्या हो जाएगा? 252। अगली संख्या क्या मिली? 252 मिली। बात समझ में आई? अब 252 में हम किससे गुणा कर देंगे? 7/6 से गुणा कर देंगे। 252 में जब गुणा करेंगे, 252 गुणे 7/6 क्या हो जाएगा? 6 चौको 24, 6 दूनी 12, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? 42 गुणे 7 करेंगे,
तो क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे बेस ले लेंगे हम 40, ठीक है ना, तो 4 सत्ते 28, 280 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। क्या आ गया हमारा, 4 8 1 9, 294, ठीक है ना, 294, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी हम गुणा बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिएगा, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो अगली हमारी संख्या क्या होने वाली है, 294 में 7/6 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 6 चौको 24, 6 9 54, क्या हो जाएगा, 49, 49 × 7, 49 × 7। अब इसका बेस हम 50 ले लेंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 50, 7 5 35, 350 और 7 1 7 करके माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा, 7 माइनस कर देंगे 343। तो अगली संख्या हमारी क्या हो गई, 343 हो गई, ठीक है ना। बस अब हमारा उत्तर सामने है, ठीक है ना। अगला स्टेप क्या है बताइए, क्या है, इन दोनों का क्या करना है, डबल कर देना है। इसको डबल करेंगे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, एक बचा इसमें चला जाएगा, 304 हो गया, ठीक है ना। 250 250 होता है तो क्या होता, नहीं नहीं, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा, 250 250 होता 500 और 2 दूनी 4, 504 हो जाएगा। 294 है, इसको जो है 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 होता 600 होता, ठीक है ना। लेकिन 94 है यानी कि 12 माइनस कर दीजिए 600 से, तो हो जाएगा हमारा 588 ना, यही होगा, करके देख लीजिए। 2 चौके 8, दोनों 18 का 8, 1 2 दूनी 4 1 5, ठीक है ना। बस हमारा देखिए उत्तर सामने है, क्या हो जाएगा 3, और ये जो 34 है यहाँ पे लेके चले आएंगे। अब इसको जोड़ लीजिए आपस में, 4 4 8, 8 4 12 के 2, 1 9 3 12, 12 8 20, 1 21, 1 हाथ 2 2 2 4 5 4 9, 912। इसका 2 आ जाएगा, इकाई वाला अंक यहाँ पे आ जाएगा, 91 यहाँ पे लेके चले आएंगे हम, 91 के साथ आगे बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, 3 4 3 7, 3 4 3 7 और 9 5 14, 9 5 14 4, हाथ लगाइए, 5 2 7 1 8, 7 यहाँ पे लिख देंगे और 84 इसमें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 6 4 10 के 0, हाथ लगे 1, 8 1 9 10 0, हाथ लगे 1, 300। तो यहाँ पे हम 300 पूरा लिख देंगे, ये हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया, ठीक है ना। प्रोसेस पर ध्यान दीजिएगा, कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो आप उसे सही कर लीजिएगा, बाकी प्रोसेस यही हमारा होने वाला है, ठीक है ना। अब जो है आपके लिए होमवर्क दे देते हैं, जैसे 93 का क्यूब निकालिएगा, 89 का क्यूब निकालिएगा, 99 का क्यूब निकालिएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क है और जरूर से जरूर करिएगा, ठीक है ना। ऐसा मत कि नहीं करेंगे, इसे जरूर करिएगा, ठीक है ना। और इसे जो है सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आइए जो है अब आपको बताते हैं एक और तरीका जिसे हम कर सकते हैं, ठीक है ना। बस आप उसे याद कर लीजिएगा, आगे जो है आपको जब हम बीजगणित पढ़ाएंगे उसमें जो है आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी आपको हम क्या ध्यान दिलवा रहे हैं कि मतलब कि ये जो हम सभी सॉल्व किए हैं ये तरीका क्या था। अब हम लोग जो ट्रिक पढ़े हैं, ठीक है ना, वो ट्रिक आई कहाँ से है, अगर हम इस फॉर्मूला को समझ जाएंगे। ये फॉर्मूला हमारा क्या है, a+b का होल क्यूब। क्या होता है, अभी मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जब हम आपको बीजगणित पढ़ाएंगे ना तो वहां आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप इसे याद कर लीजिए, हमें समझ में आया लेकिन हमें भी याद ही है, हमें याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जल्दी होगा, ठीक है ना। कैसे, अब इसे में लिखना कैसे है, हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या है, क्यूब है, हम आंख बंद करके a का क्यूब लिख देंगे, बात समझ में आई। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और ab का गुणा करके इसमें गुणा कर देंगे। फिर आगे भी हम क्या करेंगे, 3 ab का गुणा कर देंगे, इतना समझ में आया। फिर हम जोड़ के क्या करेंगे, b का क्यूब कर देंगे, इतना समझ में आया। अब इसमें थोड़ा सा और काम बचा है। सबसे पहले हम किसका क्यूब किए थे, a का किए थे, a का घन किए थे। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें a का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, ठीक है ना, क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। अब a का वर्ग हो गया तो हमें b का वर्ग कर देना है, बस इतना ही आपको याद करना है।
अब आइए इसी फॉर्मूला से अब हम निकालते हैं किसका, हम निकालते हैं 21 का वर्ग। ठीक है ना। कैसे हम लिख सकते हैं 21 को, 21 को हम लिख सकते हैं, अगर हम इस 21 को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसे 20 धन 1 क्यूब। बात समझ में आई। अब ये 20 हमारा हो गया ए और 1 हो गया हमारा बी। जहां पे ए है वहां पे 20 रख दीजिए और जहां पे बी है वहां पे 1 रख दीजिए। आपका उत्तर आपके सामने है। देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 का क्यूब। और किसी भी संख्या में अगर 0 है, ठीक है ना, तो समझिए कि उसका हमें क्यूब निकालना या वर्ग निकालना बड़ा आसान होता है। अब यहां पे क्या हो जाएगा 3, एक क्या है 20 का वर्ग गुणे 1, क्या हो जाएगा 3 गुणे 20 गुणे 1 का वर्ग, और यह क्या हो जाएगा b यानी 1 का वर्ग। देखिए क्या हो जाएगा 20 का करेंगे यानी कि ये क्या हो जाएगा 8, उसके बाद 3 0। बात समझ में आई। ठीक है ना। इधर क्या हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा हमारा 400, 400 4 3 1200। बात समझ में आई। इधर कितना हो गया हमारा 3 दूनी 6 60, क्या हो गया हमारा 1। बस उत्तर हमारा सामने है। देखिए अब इसमें सीधे से जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा हमारा, देखिए जोड़ने का तरीका बता रहे हैं आपको। ये हमारा हो जाएगा, ये 1000 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 9000, और ये 200 9200 9260, 9260 एक और जोड़ दीजिए। मतलब क्या हो गया, ये देखिए ये हमारा हो गया। बात समझ में आई। ये हो गया 60, ये हो गया 1, क्या हो गया 1 6 2 9, यही था ना। तो आप जो है इसे प्रयोग करके आप जो है सीधे सीधे आप उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, जब हम आपको बीजगणित पढ़ाएंगे तो वहां पे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो होमवर्क करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है संख्या लीजिएगा, उसका जो है क्यूब निकालिएगा। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको जो ये तरीका है, ये तरीका जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप फटाफट जो है किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग नहीं घन निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग जो अपना ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है ना।